नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो काफी मतलब छुट्टी हो चुकी है, बीच बीच में छुट्टी हो जाती है, बैच की छुट्टी हो जाती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगे रहिए, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन या टेंडर ही जारी हुए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन से पहले इसको कवर करा लूंगा। लगभग हमने 60 से 70%, 70% मान के चलिए, 70% मैथ को कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, 30% आपका मैथ रह चुका है। ठीक है, इस बैच में जल्दी से जल्दी मैं उसको समाप्त कर दूंगा और कम कम ही क्लास ही लग पाएंगे आपकी। ठीक है बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने 1 बाय 1 क्लास देखी होंगी, तो आप यहाँ से सारा कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए मिशन वर्दी बैच के साथ दोस्तों। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, घबराने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है बेटा। देखिए, परिवार एकेडमी पर मेरा एक नया बैच आने वाला है दोस्तों 2 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर को मैं इस बैच को लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। विशाल बैच के नाम से है। तो विशाल बैच के अंतर्गत दोस्तों 3 बैचेस को हमने कवर करा है। देखिए 3 बैच को मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, परिवार एकेडमी पर दोस्तों 3 बैच, यानी कि 3 बैच लेकर के हम आए हैं। तो यदि मैं इस बैच की बात करता हूँ दोस्तों, विशाल बैच के अंतर्गत 3 क्लास आपको पढ़ाए जाएंगे, 3 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए बेटा, तो पहली बात यदि मैं बात करता हूँ आपको विशाल बैच के अंतर्गत मैथ, तो मैथ आपका 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, मॉर्निंग में सुबह, यानी कि 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे 7 AM पर सुबह मॉर्निंग में इसकी क्लास आपको मिलेगी दोस्तों। ये बैच एक स्पेशल बैच रहने वाला है, स्पेशल बैच। ठीक है, विशाल बैच के अंतर्गत मैथ का स्पेशल बैच ये आपका बेटा रहने वाला है। 2 अक्टूबर से इसकी क्लास यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर बेटा स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, रेगुलर रहेंगी, डेली इसकी क्लास रहेगी। जो भी छुट्टी रहेगी उसको बता दिया जाएगा, लेकिन संडे में कोई क्लास नहीं रहने वाली। ठीक है, चलिए, संडे में यदि अगर किसी बैच की संडे में क्लास नहीं रहती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बैच जो है मैं दोस्तों संडे स्पेशल लेकर के आऊँ, स्पेशल संडे। देखिए, स्पेशल संडे ये भी विशाल बैच के अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया है बेटा। तो विशाल बैच के अंतर्गत स्पेशल संडे में आपको बेटा हिंदी, जो हिंदी है हिंदी पढ़ाई जाएगी। यानी कि संडे के दिन, रविवार के दिन आपको सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाएगी। और हिंदी की जो क्लास रहेगी बेटा वो सुबह के टाइम, यानी कि मॉर्निंग के ही टाइम ये बैच है। और इसकी जो टाइमिंग है बेटा वो है 10 बजे। इसकी यदि मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो टाइम की यदि मैं बात करता हूँ तो बेटा ये आपको 10 बजे, यानी कि 10 AM पर इसकी क्लास मिलेगी। और ये स्पेशल संडे है। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर देखो 17 सितंबर से दोस्तों, 17 सितंबर 2023, और ये बैच 24 तक चलने वाला है। ठीक है, लगभग फरवरी में जाकर ये समाप्त हो जाएगा। तो इसकी जो क्लास आएंगी स्पेशल हिंदी की, स्पेशल हिंदी स्पेशल संडे, यानी कि विशाल बैच के अंतर्गत ही हमने इसको रखा है। तो इसकी जो क्लास आएगी बेटा हर संडे आएगी। हर संडे का मतलब हर रविवार को इसकी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे। स्पेशल किस किस के लिए है, तो एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपकी हिंदी यहाँ से बच जाए या छूट चूक जाए। ठीक है बेटा, सारी हिंदी में इसमें आपको कवर करा दूंगा। चलिए बेटा, जल्दी से इस बैच को भी आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन इसकी यदि फर्स्ट क्लास की मैं बात करूं तो वो 17 सितंबर को इसकी क्लास आ रही है। ठीक है, चलिए, तो 2 बैच हमारे यहाँ पर हो गए हैं। देखिए, तीसरा बैच आपके सामने है। तीसरा बैच है बेटा इस विशाल बैच के अंतर्गत ही स्पेशल रीजनिंग। तीसरा बैच हो गया। ठीक है, मतलब एक बैच में तीसरा जो सब्जेक्ट आया है वो क्या आ गया है आपका, रीजनिंग का। देखिए, तो रीजनिंग क्या है, यहाँ पर स्पेशल रीजनिंग है बेटा। और कितने एग्जाम के पॉइंट, मतलब कितने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आपका, चाहे बैंकिंग हो, टीचिंग हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीसैट हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अदर कोई स्टेट का एग्जाम है, या कोई भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, वो भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग स्पेशल, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसकी अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो वो 7, यानी कि 4 PM, PM का मतलब है शाम को 4 बजे। ठीक है, शाम को 4 बजे इसकी डेली क्लास मिलती है। लेकिन संडे को कोई क्लास नहीं रहेगी, संडे में छुट्टी रहेगी, सिर्फ छुट्टी। ठीक है, बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पर देखो ध्यान से, मैथ और रीजनिंग की क्लास मंडे टू सैटरडे रहेगी। ठीक है, और शनिवार, उसके संडे के दिन आपकी स्पेशल हिंदी हो जाएगी। और साथ में ही रात को 8 बजे बेटा आपको किसकी क्लास मिलती है, तो रात को 8 बजे डेली मिलती है आपको मिशन वर्दी बैच की। लेकिन हम जल्द इसको समाप्त करने वाले हैं। देखिए, मिशन वर्दी बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा।
जितने बच्चे देखते हैं पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, एक प्यार से जरूर कमेंट करना। देखिए स्पेशल ही है, सब कुछ स्पेशल चलेगा बेटा। यहाँ पर देखिए मिशन भर्ती बैच में बेटा हमने जो है मैथ स्टार्ट किया था, और इस मैथ को हमने स्टार्ट किया है बेटा। टारगेट है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का, दिल्ली पुलिस का बेटा, यहाँ से बिहार पुलिस का, ठीक है। एसएससी जीडी आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए एसएससी जीडी हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का कोई किसी भी एग्जाम में बैठिए बेटा, मैथ यहाँ से पढ़िए, आपका वहां से हो जाएगा। ग्रुप डी का कोई भी आपका यदि कोई एग्जाम है तो आप इस मैथ को पढ़िए, वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्लास जो मिलती है बेटा आपको डेली रात को 8 बजे मिल जाती है। कितने बजे मिल जाती है? तो मिशन वर्दी बैच की जो है बेटा डेली इसकी क्लास मिलती है रात को 8 बजे, ठीक है। तो आपको मतलब बैच की विशेषता क्या थी आपको मैंने समझा दिया है, नोटिस कर दिया है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ बेटा। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए, और आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या टॉपिक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, और सारी चीज बेसिक है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, सारी चीज बेसिक है, और यहाँ से हम सारे बेसिक को कवर करने वाले, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाओ मिशन भर्ती बैच के साथ, और इसकी सारी क्लासेस मैं आपको कवर कराने वाला हूँ बेटा। निःशुल्क बैच है, मैंने आपको बताया था। सारी क्लासेस मैं करूंगा। इवनिंग का यह बैच हमारा इवनिंग का बैच है, और रात को 8 बजे मिशन वर्दी बैच से क्लास आ जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें लगभग मैंने क्या कहा था आपसे, 60 से 70% चैप्टर नंबर 11, 10 चैप्टर को मैंने कवर करा दिया। और 10 चैप्टर में यदि मैं बात करूं तो लगभग 14 चैप्टर मैंने कंप्लीट वहां पर करा दी। 10 चैप्टर में 14 चैप्टर, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 की, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक रह गए हैं, या चैप्टर बोलते हो आप, वो अगर रह गए हैं तो वो मैं इनको जल्द से जल्द यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ बेटा, ठीक है। वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे आपका। तो आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एज के बारे में बेटा, ठीक है। आयु के बारे में, आयु रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में भी आते हैं, ये पार्ट रीजनिंग में भी कराया जाएगा आपको, लेकिन मैथ का पार्ट है तो मैथ में किस प्रकार से आएंगे सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो आज क्या है बेटा, आज क्या है, आज हमारी है इसकी फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास है? तो आज हमारी रीजन इसकी मैथ की फर्स्ट क्लास है। एज की रीजनिंग में भी आता है, ध्यान से सुनना, रीजनिंग में भी आता है एज आपका, और ये मैथ का टॉपिक है। वैसे बेसिकली मैथ का ही टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में भी इसके सवाल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए एज के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपसे, सिर्फ सीधा बेटा टॉपिक पर ही आएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत, सीधा सीधा टॉपिक पर आएंगे, और यहाँ से क्या है 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ से कवर करा। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। एज का क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए। क्वेश्चन आपके क्या है बेटा सामने, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सभी पढ़ेंगे, और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। समझाता हूं मैं, इसके बारे में भी समझाता हूं, एज के बारे में, ठीक है। पहले समझने का प्रयास कीजिए आयु के बारे में, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, आयु है बेटा, एज का टॉपिक, आयु का टॉपिक है, यानी कि एज। एज एज का मतलब ये है कि भाई ये किसी रिश्ते पर रिलेटेड नहीं होती। एज रिश्ते से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है बेटा, इसका मतलब है सीधा सीधा इंसान से, जैसे हम और आप। तो इसमें क्या है, किसी की भी आयु हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की आयु हो सकती है, ठीक है। कि मतलब 5 साल पहले क्या थी आयु और इस समय क्या है, और किसी की आयु निकालते हैं तो वह किस प्रकार से निकाल लेते हैं, मान लेते हैं। एक हम एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बेटा बनाने का प्रयास करता हूँ। पहले समझिए, मैं यदि आपसे कहूं बेटा एक राम है और एक व्यक्ति क्या है, एक श्याम है, समझिए पहले, ठीक है। राम की आयु बेटा इस समय क्या है, राम की आयु इस समय 15 वर्ष है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका है, यदि राम की आयु 15 वर्ष है और श्याम उससे 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा होने का मतलब है दोस्तों कि 15 में 5 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। कैसे पता चला भाई, जब राम की आयु निश्चित होगी तभी तो हम श्याम की आयु निकाल पाएंगे, ठीक है। उसने कहा कि भाई यदि राम की आयु 15 वर्ष है तो बेटा श्याम की आयु राम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो उसमें ऐड करके ही हमने बता दिया। चलिए यदि मैं आपसे कहूं यदि राम की आयु 15 है तो श्याम की आयु राम की आयु का 1/3 है, राम की आयु का।
तो राम की आयु का पता होना जरूरी है। राम की आयु यदि 15 है तो 1/3 कितना करोगे, 1/3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष हो जाएगा बेटा, यहाँ से 5 वर्ष हो जाएगा। यदि कोई पर्सन ले लो, या मान के चलो एक्स है और एक वाई है, दोनों की आयु का योग बेटा यहाँ पर मान लेते हैं हम 30 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है। यदि एक्स की आयु 15 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष हो, यदि एक्स 20 वर्ष का है तो वाई की आयु क्या होगी। तो कैसे पता करेंगे भाई, 30 में से एक्स की आयु निकाल दोगे तभी तो बता पाएंगे कि वाई की आयु क्या हो जाएगी, हमारी 10 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर बेटा बनाने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं? चलिए, एज है, बस यहाँ पर आयु का ही खेल है, दिनांक का। ठीक है, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, सब उस बात पर हम अभी डिस्कस करने वाले। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन कहता क्या है, पहले ध्यान से समझना है। और समझ, ए है, कोई एक व्यक्ति है, मान ले ए है। ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है बेटा, यहाँ से 4 और 5 हो जाता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए, ए है, ए की आयु का अनुपात इस समय कितना है, 4 और 5 का। ठीक है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ध्यान से सुनो, पहले सुनो, आयु का अनुपात कितना है बेटा, 4 और 1 5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाता है। कितने वर्ष बाद बेटा, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 6 और 5, सॉरी 5 और 6 हो जाता है। 5 और बेटा 6 हो जाता है। ये कितने वर्ष बाद है, तो ये है 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद है, ये 5 वर्ष के बाद है। यदि मैं कहूं ए की आयु यदि आज बेटा 4 वर्ष है, आज 4 वर्ष है, बी की आयु 5 वर्ष है आज, और यहाँ पर 5 वर्ष के बाद 6 हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट का काम है भाई, ये यूनिट का काम है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, पहले उस पर ध्यान देख लो। एक एक बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा है बेटा, यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ा और यहाँ पर भी 1 ही यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट बराबर हमने मान लिया कि भैया कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है। सीधी सीधी बात होगी, सीधी सीधी बात होगी कि भैया 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ से 5 के बराबर हो जाएगा। सीधी बात हो गई। चलिए, आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। एक बात मुझे बताओ, यदि 1 यूनिट का मान 5 है तो यहाँ पर बेटा 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 25। यदि मैं बात करूं कि भाई बी की आयु क्या हो जाएगी बेटा, तो बी की जो आयु आपकी हो जाएगी तो वो यहाँ से 25 वर्ष हो जाएगी। यदि आपसे पूछे ए की आयु क्या हो जाएगी बेटा, तो ए की आयु हो जाएगी यहाँ से 4×5 20, तो ये हो जाएगी यहाँ से 20 वर्ष। ए की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी की आयु क्या हो जाएगी, तो बेटा बी की आयु यहाँ पर 25 वर्ष देखने को मिलने वाली। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? आप इसको दूसरे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहां पर क्या है, इसको हम x मान लेते हैं, तो 4x मान लिया, और 4x के बाद हम इसको बेटा यहाँ पर बटे हमें मानना पड़ेगा और इसको कर लेंगे 5। क्यों? क्योंकि a बटे कितना है यहाँ पर b, और यहाँ पर है ये बराबर इसके। देखो देखो, x के रूप में मानना, 4x हमने मान लिया, 5x इसको मान लिया। हमने ये कहा बेटा कि भाई 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा और बेटा 5 वर्ष बाद बी भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, इसके बाद जो नया अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 5/6। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या काम करोगे, अब आप करोगे बेटा यहां से कैची की गुणा। यहां से आप क्या काम करो, कैची की गुणा करोगे। इस 6 की गुणा ऊपर होगी सारे पोर्शन से, यहां पर ऐसे गुणा होगी। ठीक है, इसका मतलब है बेटा 4x प्लस के 5, इसकी गुणा 6 से करनी है, और 5x प्लस के 5, इसकी गुणा हमें 5 से करनी है। इतनी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, सिर्फ समझो, अभी समझो फिलहाल। 6 चौक कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 6 चौक 24x, 6 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 30, बराबर
5 पंजे कितना हो जाएगा 25x, और 5 पंजे बेटा यहां से कितना हो जाएगा 25। इस 24 को इधर लेके जाओ, इस 25 को इधर लेके आओ, तो यहां पर कितना हो जाएगा 25x माइनस के 24x बराबर 30x माइनस के 25। दिख रहा है? हाँ। तो यहां से क्या बना, यहां से बना देखो 25 में से 24x जाएगा, मतलब 25x में से 24x जाएगा तो हमारा बचेगा एक सिंगल x, और 30 में से बेटा 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। तो x का मान यहां पर कितना आया है, x का मान आया है बेटा 5। ठीक है, तो x का मान यहां पर कितना आ गया है 5 आ गया। b की आयु आपने कितनी मानी थी, तो b की आयु मानी थी बेटा 5x, तो 5x है। b की आयु मानी थी आपने 5x, 5x का मतलब है 5 गुना 5, तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा 25। अब आप मुझे बताओ क्या आपको समझ में नहीं आया कि भाई b की जो आयु है वो बेटा वो कैसे निकालोगे आप, यहां से निकालनी है 25 पर। ठीक है, बताओ मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये बनाइए। सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं करना है, बाकी समझाने का काम क्या है मेरा। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और शांत पूर्वक अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और समझने का भी आपको साथ ही साथ प्रयास करते रहे। चलिए देखिए क्या कहता है भैया, एक अजय है एक शेखर है, जिनकी आयु का जो अनुपात है बेटा इस समय वो कितना है। देखो यहाँ पर 14:17, तो जो अनुपात दिया गया है 14:17 अजय का और शेखर का। ठीक, अजय है और एक व्यक्ति और है बेटा शेखर। तो जब भी हमें कोई आयु माननी होती है तो बेटा हम प्रेजेंट में ही मानते हैं, यानी कि आज की आयु को ही मानते हैं। जैसे कहते हैं माना, माने जैसे एक्स, कोई व्यक्ति एक्स मान लो या किसी भी यूनिट को एक्स मान लो, तो जो भी एक्स मानते हैं तो हम प्रेजेंट में मानते हैं। तो जो भी हम आयु मानेंगे, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, बेटा वो हमें माननी पड़ेगी प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान। ठीक है, तो वो आयु हमें कैसे माननी पड़ेगी, तो वो आयु हमें सिर्फ यहाँ पर वर्तमान में ही माननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अजय और शेखर का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, अजय और शेखर का जो अनुपात है इस समय बेटा वो कितना हो जाएगा, 14 अनुपात यहाँ से 17। ठीक है, चलिए इस समय की बात कर रहा हूं मैं, इस समय की यानी कि प्रेजेंट की। 14 अनुपात कितना है, 14:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 17 और 24 हो जाएगा। 17 और बेटा कितना हो जाएगा, 24 दिया गया है या 20 दिया गया, 20 दिया गया। तो कितना हो गया है, कितने वर्ष के बाद हुआ है, तो ये बेटा इसमें दिया गया है 6 वर्ष के बाद। ध्यान से देखिए 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 यूनिट का मान दे रखा है। अब यहाँ पर देखो पहले कितना था, पहले था भैया 14, अब बढ़ के हो गया 17। इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ गया बेटा, 3 यूनिट बढ़। ठीक है, 17 था और बेटा 20 हो गया, तो इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया। और ये समान होना चाहिए, ये क्या है, दोनों पक्ष बेटा समान होने चाहिए, तभी आप इसको इक्वल रखोगे। 3 यूनिट का मान 6 और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी बेटा, तो 17 ना होकर के कितनी हो जाएगी, 17 धुनी दुगना इसका कर दोगे आप, तो बेटा यहां से हो जाएगी 34 वर्ष। तो यहाँ पर क्या है, इस शेखर की जो आयु यहाँ पर बनकर आई है वो बेटा 34 वर्ष शेखर की आयु हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले कि भाई अजय की आयु क्या होगी, ठीक है बेटा, अजय की आयु आपसे पूछे तो यहाँ पर 14 ना होकर के 14 का दुगना कर दो, तो 14 धुनी बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिलेगा। आपसे पूछे कि 6 वर्ष बाद शेखर की आयु कितनी हो जाएगी, तो
तो 34 में बेटा 6 आप ऐड कर दोगे तो 40 हो जाएगा। 34 में बेटा 6 ऐड कर दोगे तो 40 हो जाएगा। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 का दुगना कर दो बेटा, डायरेक्ट यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए अजय की आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष के बाद, या तो आप 17 का दुगना कर दो या भाई 28 में आप 6 ऐड कर दो, तो बेटा यहां से कितना निकल जाएगा, यहां से 34। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया? आप क्या है, देखो दूसरे वाले तरीके से भी आप बना सकते हो, जो दूसरा पैटर्न है उससे भी आप इसको बना सकते हो सेकंड तरीके से। क्या है कि भाई अजय है, इनको आपको एक्स एक्स मानना पड़ेगा। जैसे अजय फोर यहाँ पर और शिखर से यहाँ से ऐसे ले लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा 14x, रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 17x। तो यहाँ पर लिखोगे 14x अपॉन 17x और प्लस में 6 ऐड करोगे बेटा, यहाँ पर भी 6, और नया जो रेशियो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ से 17/20। और फिर आप यहाँ से कैचे की गुणा करके x का मान यहाँ पर निकाल लो। ठीक है, जब आप x का मान यहां से निकाल लोगे तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए बेटा, तो हमारा यहां से जो राइट उत्तर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 34 हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई है बात या नहीं आई? चलिए स्क्रीन शॉट लेते रहिए बेटा, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम चलिए अब बनाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, तीसरा प्रश्न बनाइए। प्रश्न संख्या 3 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, तीसरा है। कहता है एम है, एक कोई व्यक्ति है बेटा एम, एम है और एक कोई व्यक्ति है एन, एक एम है और एक एन है। इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है क्रमशः वो कितना है, 3 और 4 का। पहले समझ लो, 10 वर्ष पूर्व, देखो अभी तक क्या था कि भैया बाद की बात चल रही थी, अब क्या है आज की आयु दे करके और पीछे चले गए। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, मतलब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है बेटा वो है 4 और 7 का। ठीक है, आप पहले यहां तक करिए, इसके आगे क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, पहले आप यहां तक कर लीजिए। चलिए आप यहां तक कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बना है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, एक एम है और एक बेटा एन है। आज इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3 और 4 का रेशियो। अब आपसे कहा है भैया 10 वर्ष बाद 4 और 7 हो जाता है, 4 और कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ध्यान से सुनते रहिए, बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना। कितना हो जाता है, 4 और 7 हो जाता है। चलिए, और कितने दिन बाद, मतलब कितने वर्ष बाद, तो उसने सीधा सीधा कह दिया है भैया 10 वर्ष बाद। माइनस लगा के सोचोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 10 वर्ष बाद इसको x मानना है, इसको x मानना है, ये x हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या है, एक क्या है, एडवांस आपको सोचना पड़ेगा। कैसे कि हमें पता है कि भैया सीधी सीधी तो गुणा होगी, 7 या 21 और 4 चुक 16, मन में x मान लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 16x माइनस के 7 या 21x। या आप एक काम करो, पहले बड़ी वैल्यू लिखो 7 या 21 x और माइनस के 16x। चलिए कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब आप एक बात मुझे बताओ, 4 और 3 7 का अंतर कर दो बेटा, 4 और 7 का अंतर बेटा कितना होता है, 3, और इस 3 की गुणा इस वाले 10 वाले से गुणा कर दो, तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। और इस 30 को आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो इस 30 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 21 में से 16 निकालो, 21 में से 16 निकालोगे आप तो बेटा इसको मान के चलो 5 बच जाएगा, 5x बराबर 30, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, जो x की वैल्यू है, जो x का मान है वो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपसे कहा है 5 वर्ष बाद m की आयु क्या हो जाएगी, m की आयु पहले जो अब है वो तो निकाल लो। इस समय कितनी है
6 से गुणा करनी है तो बेटा छेत्या कितनी हो जाएगी 18, और प्लस के 5 ऐड आपको करने हैं, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगी। तो इसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, यहां से बेटा 23 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? चल, जल्दी से समझ के बताओ मुझे, आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं करा है, पहले ध्यान से देखो। एम और एन दो व्यक्ति है, दो पर्सन। चलिए रेशियो लिख देता। एम और एन का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। 10 वर्ष बाद इनका, सॉरी 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात है, 10 वर्ष पहले 4 और 7 का रेशियो था। अब आपसे कहा है कि भैया अब आपके बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, एम की आयु। तो हमने यहां से कुछ नहीं करा है बेटा, ये अब है, इसे एक्स मानना पड़ेगा आपको, चाहो तो आप एक्स छिपा लिया है हमने, ऐसे मान लो। 7 या 21 बड़े वाले मान को पहले कैची की गुणा करोगे ऐसे तिरछी तिरछी, देखो 7 या 21, 4 चौक 16, इन दोनों का अंतर से गुणा कर दो पूर्व वाले को, तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी, एक्स का मान यहां से 6 आ जाएगा। 18 प्लस के, अब प्रेजेंट की बात करूं एम की, तो 6 18, 18 वर्ष का है एम, इस समय 18 वर्ष का है। आपसे पूछा है बेटा 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी इसकी आयु, तो 18 प्लस के बाद 23 वर्ष हो जाएगी। यदि आपसे कहा जाए कि भाई एन की आयु क्या होगी, तो बेटा यहां से देखो एन की आयु इस समय 4 वर्ष है, और एक्स का मान आया है 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो एन जो है वो 24 वर्ष का है, ठीक है, इस समय 24 का है, और 5 वर्ष बाद बेटा ये 29 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, तो ये बेटा 29 वर्ष का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए, तो आपको ऑप्शन में देखो दोनों है, 23 भी है और 29 भी है, तो आपका राइट जो आंसर है बेटा वो 23 हो जाएगा, क्योंकि आपसे एम की आयु पूछी थी, तो एम की आयु 23 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने का प्रयास करें। देखो कितना बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, आइए बेटा ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 7 वर्ष पूर्व, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर दिया। अब उसने क्या कहा है, पहले कहा है आपसे, मतलब पहले जो लाइन है उसमें कहा भैया 7 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु, एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है बेटा वो कितना था, 4:5 था। मतलब 7 वर्ष पूर्व इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, देखो 7 वर्ष पूर्व इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो एक्स सॉरी वाई की वर्तमान आयु कितनी। अब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि भाई जेड ये है बेटा, इसमें दिमाग आपका हिल गया होगा, हिल गया या नहीं हुआ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ हिला है या नहीं। अब वर्तमान आयु को अनुपात दे रखा है और ज्यादा भी पूछ लिया, तो ध्यान दो, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है। देखो क्वेश्चन नंबर है बेटा 4, उसने कहा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 और 5 था। यदि मैं बात करूं, ये 7 वर्ष पूर्व की बात है, 7 वर्ष पहले की, और 7 वर्ष बाद, तो भैया एक बात मुझे बताओ, 7 वर्ष बाद ये मतलब 7 वर्ष पहले अनुपात ये था, और एक साथ और ऐड हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल आयु बन गई 14 हो गई। ध्यान से सुन लो भैया, 14 वर्ष के बाद जो अनुपात हुआ है वो हो गया है 5 और 6 का, 5 और 6 का, ठीक है। 14 वर्ष के बाद इनका जो रेशियो का अनुपात है वो कितना है, 1:1 का है। मतलब यहां पर अंतर, एक यूनिट का मान है 14। अब आपसे क्या पूछा जाए, ये कोई एक्स व्यक्ति था यहाँ पर कोई वाई व्यक्ति था, देखो क्वेश्चन हो गया।
अब एक यूनिट का मान 14 आया, आपसे क्या पूछा है कि बाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो 14 पंजे 70, 14 की गुणा करोगे बेटा आप यहां से, तो 14 पंजे 70, ये 7 वर्ष पूर्व की बात है, और 7 वर्ष इसमें ऐड कर दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 77। तो अब मैं प्रेजेंट की यदि बात करता हूं तो यहां से 77 वर्ष वाई की आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 77 वर्ष बेटा इस समय वाई की आयु होनी चाहिए। आपसे पूछे एक्स की आयु क्या होगी, तो भैया 4 से गुणा कर दो पहले 14 की, 14 चौका कितना हो जाएगा 56, और 7 ऐड कर दो वर्तमान आयु निकालने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट आयु। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, इसमें ये थोड़ा सा चेंज यहीं पर आपको करना है, जहां पर यहां पर लिखा हुआ है ना कि वर्तमान आयु जो दे रखी है आपको, 1 मिनट, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ। इस ये जो वर्तमान आयु, इसको ना लिखो, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू, इसको ना लिखो, बस ये लिखना है कि 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। यहाँ से जो है बेटा क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको ऐसे करो, ठीक है। ये मिस्टेक थी इसमें थोड़ी सी। तो यहाँ पर आयु बनी बेटा 70, एक्स की आयु बनी हमारी 56, और 7 बेटा कितना हो जाएगा, देखो 56 और 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 77, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13 और 17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 था। 4 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब अनुपात आपसे निकलवाया है, सारे देखो सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे 1 बाई 1। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर बना है 5, कौन है, अंजू, और फिर यहां पर संध्या। ध्यान से, दो लड़की है, एक एक कौन है, उसने कहा भैया एक है अंजू, और दूसरी कौन है भैया, दूसरी है संध्या, और इनकी जो आयु का अनुपात है वो 13 और 17 है। 13 और कितना है बेटा 17 है। ध्यान से सुनो, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 हुआ करता था। 11 और बेटा यहां से कितना हुआ था 15 हुआ करता था। ये 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो हमें एक बात बताओ, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर तो 2 का अंतर है, और बेटा यहाँ पर कितने का है जरा देखना, तो बेटा यहाँ पर भी 2 का ही है। भाई 13 में से 11 जाएगा 2 का अंतर, 17 में से 15 जाएगा 2 का अंतर, दोनों बराबर हैं अंतर। 2 यूनिट का मान बेटा 4 दे रखा है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। सीधी सीधी बात होगी। अब आपसे पूछा है कि भैया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से होगा क्या। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर भाई 13 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे 2 से, तो 2 से गुणा करूंगा, 13 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 26, और यहां से 17 की गुणा करूंगा मैं बेटा 2 से, तो कितना हो जाएगा 17 दूनी हो जाएगा बेटा 34। ये आज, ये क्या है, प्रेजेंट की बात चल रही है, आज की बात। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, 6 वर्ष इसमें आयु ऐड करनी पड़ेगी। 6 वर्ष आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, और 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। 26 और 6 कितना होता है, तो 26 और 6, 6 दूनी 12 का 2, यहाँ पर बेटा 32 का रेशियो, और यहाँ पर हो जाएगा 40। 4 से डिवाइड करोगे, 4 दही बेटा 40 होते हैं, तो 4 अट्ठे 32, इसका मतलब 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 4 और 5 का रेशियो देखो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। 4 और 5 का रेशियो,
4 और 5 का रेशियो आपका यहाँ पर हो जाए। आप इसको नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट लिखिए 4 और 5 का रेशियो। ठीक है, बना सकते हो नहीं बना सकते, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने एज वाले बेटा। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ से जो उत्तर देखने को मिलेगा ना बेटा आपको, तो वो यहाँ से आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, कि हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिकल है नहीं है, सोचो और समझो, अपने दिमाग का फोकस जो है, आपका जो दिमाग का जो फोकस हिल गया है ना, पहले उसको फोकस करो, हिले हुए को। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाते हैं आइए। चलिए बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पढ़ना है, पढ़ लीजिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सारे के सारे जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं पहले, सारे के सारे पहले तो भैया चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, आपका प्यार भी तो बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ चैनल को, काफी समय हो चुका है चैनल को सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे, आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, शेयर किया करो यार। ठीक है, चलिए बेटा, शेयर कर दो पहले जल्दी से, और लाइक करो, और कमेंट करके जरूर बताना, पूरी क्लास देखो, कंप्लीट क्लास देखो। देखिए, एक्स तथा वाई की आयु का जो अनुपात है बेटा वो 18 और 15 है। एक कोई व्यक्ति है बेटा एक्स, और एक यहाँ पर है व्यक्ति वाई। ध्यान से सुनना, इनकी जो आयु का अनुपात है बेटा वो एक 8 है, और यहाँ पर एक का क्या है वो 15 है। मतलब एक का 8 है और एक का 15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 18 हो जाता है। 11 और बेटा कितना हो जाता है 18, कितने वर्ष के बाद, तो वो उसने कहा भैया सीधा सीधा 9 वर्ष के बाद। अब इनकी इनका अनुपात का अंतर देख लो, पहले पहले था 8, अब हो गया भैया 11, ये 9 वर्ष बाद की बात है। पहले 8 था अब 11 है, तो इसका मतलब बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि भैया सीधा सीधा हमारा 3 यहाँ पर बढ़ गया। चलिए, यहाँ पर बेटा कितना बढ़ गया है, तो हम कहेंगे कि भैया सीधा सीधा यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, दोनों ही नंबर हमारे क्या सेम है, तो 3 यूनिट का मान 9, और 1 यूनिट का मान बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आपसे क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दो, दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। अब देखो भैया यूनिट 3 से ही तो गुना करनी है, और भैया यहाँ पर बताओ मुझे 8 है और क्या है 15 है, तो 8 और 15 का जो अंतर है ना वो कितना है, 8 और 15 का अंतर बताओ मुझे। 8 और 15 का अंतर होता है 7, और 7 की गुणा कर दो 3 से, तो बेटा कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। चलिए, तो अंतर देख लो बस जल्दी से, आप अंतर देख लो तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप ऐसे ये इन तीरों ओरों से अगर घबरा रहे हो तो लिख लो ना उसको, एक बार लिख लो। क्या करोगे, 8 माइनस के 15 कर लो, इसका बराबर में 7 हो जाएगा दोनों का अंतर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आसान था, लेकिन टाइप अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो आप कहोगे एक जैसे ही है। बेटा देखो उसमें ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग किया गया है, आपसे कुछ ना कुछ अलग पूछा गया है, लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है, अलग लैंग्वेज है। सारे क्वेश्चन अभी जितने भी 6 के 6 कराए हैं, 6 टाइप के हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग 6 प्रकार के क्वेश्चन हो गए आपके सामने। चलिए, यहाँ से क्या बना आपका 21 हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, समझो, और तब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है बेटा, कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 16। ठीक है, 9 का है और 16 का, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष उसने कहा भैया बाद,
इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है भैया? सीमा है, और सीमा के बाद कौन है भैया? रीमा। एक एक सीमा है और एक क्या है? एक रीमा है। एक सीमा है और एक रीमा। इनकी आयु का जो अनुपात है वो 1:9 है, और बेटा 1 का है 16। उसने कहा वर्ष बाद, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता होगा। 2:3। कितने वर्ष बाद बेटा? 10 वर्ष बाद। अब आप एक बात मुझे बताओ। अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि भैया इसके अंतर से हम कर लेते थे, लेकिन यहां पर तो अंतर हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भैया इसको पहले मानना पड़ेगा तो इसको बाद में, तो तब जाके आप कर सकते। इसको पूर्व में मानना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट में। लेकिन आपने अगर ये समझ लिया तो आप बना सकते। अगर आप नहीं बना सकते हो तो एक एक आसान तरीका एक आसान तरीका बस समझो। देखो, अब आपको क्या काम करना है? ये वाला जो ऊपर वाला जो अनुपात है, ये तो एक्स के रूप में आपको मानना पड़ेगा। इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, और यहां पर इनकी गुणा करनी पड़ेगी ऐसे। तो देखो, 9×27 और 16×32। तो पहले जो 32 वाला है उसको पहले लिखो, 9×27। अब आप एक काम करो, यहां पर 10 लिख दो। सीधा सीधा क्या लिख दो बेटा? 10 लिख दो। अब एक काम करो, 10, इस 10 की गुणा इसके अंतर से करनी है। इन दोनों का अंतर 1, और 1 की गुणा करनी है 10 से, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने का अंतर आया है बेटा? 32 और 27 का अंतर, यानी कि 5। x बराबर 10, और x का मान यहां से 5×10, x का मान हो जाएगा 10। यहां पर ये वाली जो आयु है सीमा की, तो ये हो जाएगी 18 वर्ष। और रीमा की जो आयु है बेटा, 2 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगी, ठीक है। 16 कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। या तो आप अंतर करके कर लो भाई, 16 और 9 का अंतर 7, और 7 कितना हो जाएगा? 14। या आप निकाल सकते हो। देखो, जैसे हमने किया, 32 में से 18 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा? इसको 20 मानो, इसको निकालो 30 में से 20, तो यहां से 14 बच जाएगा। कितना बचना चाहिए? 14 बचना चाहिए। जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। भाई एक काम करो ना, यहाँ पर देखो, सीमा और रीमा, 16 में से 9 जाएगा 7, 7 का दुगुना कर दो डायरेक्ट 14। या भैया 18 है और 32 है, तो डायरेक्ट कर दो, तो कितना घटा होगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? आपको ऑप्शन नहीं मिला, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसमें एक और हो जाता है ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो और समझो। सारे क्वेश्चन है, कैसे मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ उस चीज पर भी ध्यान दो, फोकस रखो ना। सारे क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आपके यहाँ से होते रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 8। आप यदि यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, बेसिक नहीं समझ में आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट भी में बेसिक ही है, और ये सारा सब कुछ बेसिक से ही आता है। चल समझिए, सिर्फ क्वेश्चन को करना आना चाहिए। आप क्वेश्चन बनाइए, सिर्फ बनाना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कम से कम बना तो लो। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से दे देंगे? बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से दे देंगे? आसान क्वेश्चन है या नहीं है? कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, एक वर्ष मैं पढ़ लेता हूं ध्यान से, आप समझिए, सिर्फ अपना फोकस रखिए बेटा।
सिर्फ अपना फोकस रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वर्ष पूर्व एम तथा एन की आयु का अनुपात जो है बेटा वो 3:4 था। एक वर्ष पूर्व की बात कर रहा है आपसे। एम और एन, एक व्यक्ति एम है और बेटा एक व्यक्ति एन, इनकी आयु का जो अनुपात वो 3 और बेटा यहां से कितना है 4 का है। और ये आयु कब थे? ये एक वर्ष पूर्व अनुपात था। एक वर्ष बाद इनकी आयु क्रम से, उसने कहा देखो एक वर्ष के बाद इनकी आयु क्रम से 10 और कितनी हो जाएगी बेटा 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 10 और 13 हो जाएगी, यानी कि 10:13 का रेशियो हो जाएगा बेटा 10:3 का। ये एक वर्ष पूर्व है तो एक वर्ष पूर्व पहले और एक वर्ष अब, यानी कि 2 यूनिट बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ यहां पर कितना रेशियो बढ़ गया है? यहां पर मुझे इतना समझा दो पहले, यहां पर कितना रेशियो बढ़ा है इस चीज पर भी ध्यान दो। चलो जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ कितना रेशियो बढ़ा है। ये एक वर्ष पूर्व था और ये एक वर्ष बाद, इनका रेशियो एक वर्ष बाद ये हो जाएगा। इसका मतलब 2 वर्ष के बाद। यहां से देखोगे अंतर तो यहां आएगा 7 का अंतर, और यहां पर बेटा अंतर देखोगे तो यहां पर आएगा 9 का अंतर, शायद, हाँ 9 का अंतर। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है ध्यान से देखो, इसको x मान लेते हैं। जब अंतर समान नहीं आ रहा है, यहां से कैची की गुणा करो आप, यहां से ऐसे, ये 13 × 39 10 चौक 40। तो इसका मतलब क्या बना है भैया, 13 × 39 10 चौक 40, 40x माइनस के 39x। इन दोनों का अंतर कितना आया है 3, और उस 3 की गुणा कर दो बेटा 2 से, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब आपसे जो पूछा है सिर्फ उसका आंसर दीजिए, जो आपसे पूछा है। m की वर्तमान आयु कितनी है? तो m कितना है 3, 3 यूनिट का मान 3 की गुणा करो 6 से, 6 कितना हो जाएगा बेटा 18। और ये एक वर्ष पूर्व थी, वर्तमान में आने के लिए आपको इसको 19 करना पड़ेगा। वर्तमान में यदि आपसे आयु पूछी जाए तो बेटा यहां से क्या करना पड़ेगा 19 आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? चलिए जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करो और बताओ आंसर सही है या नहीं है। ऑप्शन में 18 भी मिलेगा आपको और 6 चौक 24 भी मिलेगा बेटा, 25 भी मिलेगा। 25 नहीं है कोई बात नहीं, 24 तो मिला, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ से 19 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। अभी क्या है स्टेप चेंज नहीं होगा, अभी कई सारी क्लास करेंगे ना, 2 से 3 क्लास करेंगे इसकी, और 3-4 क्लास कर लेंगे और सारा जो है आपका बेस सारा मजबूत हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, पहले समझिए। चलिए बेटा आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 9। देखो ध्यान से सुनना है, ए तथा बी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 और कितना है? भाई ए और एक कौन है? बी है। एक व्यक्ति ए है और एक बी है, 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 और 3 है। 10 वर्ष के बाद तो 5 और कितना हो जाएगा बेटा 5 और 3 है, ये 10 वर्ष बाद। चलिए 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? वो था बेटा 3 और कितना है 1 का था। ये 10 वर्ष पूर्व था और ये 10 वर्ष बाद का है। तो यदि मैं बात करूं भाई 10 वर्ष पूर्व इस वाले अनुपात से और 10 ऐड करूं तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 20 का अंतर, यानी कि यहां से 2 बढ़ गया, यहां से 2 बढ़ गया, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, देखो ऊपर के लिए 2 बढ़ा, यहां से ऊपर 2 बढ़ा, कितना बढ़ गया +2 हो गया, इंक्रीज हो गया 2। तो बेटा 2 यूनिट का मान यहां से 20 है तो यहां से 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? हमने जो है प्रेजेंट में वैल्यू मान ली, मतलब इसको मान के चला x। अब एक बात मुझे बताओ, तो ये जो आयु है यहाँ पर तो 30 हो जाएगा और यहाँ पर जो है बेटा ये 10 हो जाएगा।
आपसे क्या कहा गया है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, दोनों की वर्तमान आयु। तो भाई 10-10 ऐड कर दो तो ये 20 हो जाएगी, और 10 ऐड इसमें कर दो तो बेटा ये 40 हो जाएगी। रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो रेशियो काट दो भैया। कितने से काटो, 0 से 0, 2 से 2, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 का रेशियो हो जाएगा, है या नहीं। चलिए, 2 और 1 का रेशियो, समझ में आया या नहीं आया। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप कहीं से भी क्वेश्चन को उठा सकते हो, कहीं से भी उठा लो, बस बनाना स्टार्ट करो। ये 10 ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है, अब से 10 वर्ष, आज से 10 वर्ष, ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो हमने भैया इसको एक्स मान लिया, इसको ना मानते, इसको मानेंगे हम तो, आसान है हमारे लिए। 10 इसमें ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, और प्रेजेंट में भी 10 ऐड करेंगे तो भैया यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो वही काम करा, 10 10 + 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इस रेशियो तक जाने के लिए 20 वर्ष लग गए। तो यहाँ से x का मान 10, और यूनिट निकालो 40 और 20 का रेशियो निकालो 2 और 1 का बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए बेटा समझिए, आइए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पता है तुम नहीं करते हो, मुझे ही कराने हैं तो मैं जल्दी से जल्दी करा देता हूँ। ठीक है, फिर क्लास को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे। एक पिता तथा उसकी पुत्री की जो औसत आयु है वो 34 वर्ष है। एक पिता है और एक पुत्री है, ध्यान सुनो, पिता और बेटा पुत्री, इनकी जो औसत आयु है बेटा वो 34 वर्ष है। कितने वर्ष है, 34, एवरेज है। यदि मैं औसत आयु की बात करूं, औसत की, वो 34 है, ये है औसत आयु 34, और भैया 2 से गुना कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 वर्ष। और ये हो गया बेटा योग, औसत आयु 34, तो यहां पर हो गया योग, योग निकल गया मतलब 68। चलिए, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14, और कितना हो जाएगा बेटा, 4 वर्ष के बाद। तो भैया 4 वर्ष के बाद ये जो रेशियो है, 4 वर्ष के बाद का रेशियो, ठीक है, हाँ। तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 19। अब यहां पर क्या है बेटा, 4 वर्ष बाद है, तो इसमें 4 वर्ष आपको ऐड करने पड़ेंगे। 4 वर्ष ऐड करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 2 72 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। वो इनकी औसत आयु थी। चलिए, देखो एक काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया 4 वर्ष के बाद कहा उसने। सुनो, 4 वर्ष के बाद का मतलब है कि 4 वर्ष पिता भी बढ़े और 4 वर्ष उसकी पुत्री की आयु भी बढ़ी, दोनों की आयु अलग अलग होगी ना। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ना जोड़ करके आप जोड़ोगे 8। कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, और यहां से कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 19 चौक 76। तो आपसे पुत्री की आयु पूछी है, 4 गुना कर दो, 4 पंजे 20, और बेटा 4 इसमें से निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 16। और यही क्या है, वर्तमान आयु है। ये पूछी थी आपसे वर्तमान आयु, ठीक है। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। देखो ये 4 वर्ष बाद की बात है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 4 वर्ष, मतलब आज प्रेजेंट की आयु पूछी है बेटा पुत्री की। 4 गुना आया है तो 4 पंजे 20, यानी कि आज से 4 वर्ष बाद की आयु है 20। 4 वर्ष बाद यानी कि वो 20 साल की हो जाएगी। तो आज कितने की है, 4 वर्ष घटा दीजिए तो बेटा 16 वर्ष की आज क्या है, हो जाएगी वो लड़की। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया, अच्छा कंसेप्ट था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर है 11, आपकी स्क्रीन बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से सुनो।
देखो दो व्यक्ति हैं, अभी तक कुछ नहीं कहा। सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, पुत्र की आयु नहीं बेटा, पिता की आयु। एक सुरेश है और उसके एक पिता है। चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। सुरेश की जो आयु है उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। देखो यदि यदि सुरेश की आयु बेटा A वर्ष हो तो पिता की आयु 2A हो जाएगी, मतलब दुगनी होनी चाहिए। आधी का मतलब समझो ना, आधी का मतलब क्या है, यदि ये A का है तो वो उसका A का आधा करोगे, X का आधा करोगे। यदि मैं सुरेश की आयु A वर्ष मान लेता हूँ, इज A मान लेता हूँ, तो पिता की आयु दुगनी कर दो, सीधी सीधी बात है। चलिए अब उसने कहा है 20 वर्ष के बाद, ये तो है वर्तमान में। अब 20 वर्ष के बाद 20 वर्ष दोनों ही बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया पिता बढ़ जाएगा कि पुत्र की आयु वही रहेगी 20 वर्ष। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। तो भैया 1.5 गुना कौन है? 20 वर्ष के बाद 1.5 गुना पिता की आयु हो रही है, तो 1.5 गुने का मतलब है कि भैया 1.5 गुना होता है 1 - 1/2। यही तो 1.5, 2 का ना 2 रे कितना हो जाएगा 3/2। यही तो है 3/2। इसका मतलब है कि 3 की गुणा करनी है भैया इधर और 2 की गुणा करनी है बेटा इधर, और ऐसा करने पर ये हो जाएंगे बराबर। अब आप एक काम करो, 3 से गुणा करो। 3A प्लस के 3 दूनी 6 60 और 2 दूनी 4A और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा बेटा 40। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ कि A का मान A बराबर कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 60 में से 40 जाएगा तो बेटा 20 बच जाएगा। और अब आपको बताना है कि भैया उस सुरेश की आयु 20 वर्ष है, उसके पिता की आयु 40 वर्ष। आपसे पूछा उसके पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु की यदि हम बात करते हैं तो बेटा यहां से 40 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। उसके पिता की जो आयु होगी, यहां से ध्यान से सुनो, तो वो हो जाएगी 40 वर्ष। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया है नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12 आपकी स्क्रीन पर। चलिए बनाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 को। कैसे बनाओगे देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए और बी, यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ए और बी की आयु का अनुपात 8 और 9। एक ए है और एक बी है, इनकी आयु का अनुपात बेटा 8 और 9, यानी 8 और 9 के रेशियो में। चलिए इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इस समय क्या है 68 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग कर लो ना, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। 17 चौका 68, एक यूनिट का मान 4। इस समय बेटा ये 8 चौक कितना हो जाएगा, ये 32 वर्ष का है, और बेटा ये यहाँ पर 9 चौक 36, ये 36 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोनों की आयु में बेटा 10-10 ऐड करना है, मतलब 10 वर्ष ऐड यहां पर कर दो, 10 वर्ष ऐड यहां पर कर दो। तो यहां पर रेशियो आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा बेटा यहां पर 42 रेशियो और यहां पर 46। ठीक है, 21 दूनी होता है 42। अब आपसे मैं कहूं कि भैया 21 और 23 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 21 और 23 का रेशियो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां से? ए हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आसान था, बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? एज का सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा, सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। किस तरीके से मतलब कैसे बनाने हैं वो मैं सभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। चलिए कुछ नहीं करना है,
चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13, ध्यान से देखना है, बस समझिए। सीता की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से 5 गुना है। भैया, एक जो सीता है, भैया, सीता की आयु और उसकी पुत्री की आयु, यदि पुत्री ए वर्ष की है तो सीता कितने वर्ष की है? 5 ए, मतलब 5 गुना बड़ी है सीता। चलिए, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, ठीक है, ये प्रेजेंट में मानी है हमने। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब है कि भैया 5 वर्ष माइनस करो दोनों में से, पहले पहुंच गए ना, 5 5 आयु कम कर दो। तो उसने कहा है पुत्री की आयु उस समय की आयु का 25 गुना थी। ये ये 25 गुना थी सीता की आयु। तो बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में 25 गुना कर दीजिए। तो यहां से 5 ए माइनस के 5, यहां से कितना हो जाएगा? 25, और 25 पंजे बेटा यहां से हो जाएगा 125। 25 पंजे बेटा 125। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये माइनस का है, इधर जाके तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का इधर जाके प्लस का। 125 में से 5 जाएगा तो आपका 120 बचेगा, और 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा। ए का मान यहां से कितना हो जाएगा? 60। 6। ए का मान यहां पर कितना बना है? 6। तो इस समय जो है उसकी पुत्री की आयु वो 6 वर्ष की है, लेकिन आपसे पूछा है सीता की आयु क्या हो जाएगी। तो सीता की आयु 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। सीता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया है? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले दे रहे हो। चलिए, कुछ नहीं करना, बस सीता यहां से 5 गुना है, माइनस के भैया 5 5 दोनों वर्ष कम करो। तो सीता की आयु 25 गुना थी, तो बराबर करने के लिए 25 से इधर गुणा कर दो। एक्स का मान 6, इसका मतलब पुत्री 6 वर्ष की है। सीता की आयु पूछी, 6 से गुणा कर दो, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। अब आप बनाइए। चलिए, चलिए अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 14, रीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। रीना, अब ध्यान से सुनो और समझो। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, वो बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन, सेम ही तो है। 8 गुना है, 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का क्रम से इतना इतना अनुपात में हो जाएगी। 8 वर्ष के बाद, ये प्रेजेंट में। तो मैं ऐसे कहूं कि 8 ए प्लस के 8 बटे ए प्लस के 8 बराबर रेशियो हो जाएगा बेटा 10 बटे कितने का? 3 का हो जाएगा। देखो, 8 या कितना हो जाएगा? 24 ए, 10 से कितना करोगे? माइनस के 10 ए। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये भी 8 है, ये भी 8 है, 4 और 3 का अंतर हो जाएगा बेटा। यहां पर देखो, इन दोनों का अंतर कर लोगे तो 7 हो जाएगा। 7 की गुणा 8 से कर दो, इस वाले 8 से। 8 छंग कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे 56। चलिए, 24 में से जाएगा 14, 14 चौका कितना होता है? 56। इस समय उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष। आपसे क्या पूछा है? रीना की वर्तमान आयु। तो रीना की यदि वर्तमान आयु आपसे पूछी जाए तो कितना गुना करोगे? 4 गुना, 32 वर्ष। कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो आपका जो राइट उत्तर यहां पर मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से सुनो और समझो।
देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है तथा मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बढ़ा हूं। मतलब मैं अपने जो मेरे भाई की आयु होगी उससे 1/3 गुना क्या हूं, बढ़ा हूं, 1/3 गुना। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु यानी कि वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे जो भाई है उसकी आयु के मैं क्या था, बराबर था। चलिए अब की आयु के, ठीक है, उसने कहा भाई की वर्तमान आयु के, मतलब जो भाई की आयु इस समय है मेरी 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु क्या थी, बराबर थी। चलिए मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछा। तो इसमें व्यक्ति देखो कौन, एक तो है माँ, एक है भाई, और एक कौन है, तो भैया एक हूं मैं, एक कौन हूं मैं। इसमें 3 व्यक्ति हैं। कौन है, 3 व्यक्ति है। ध्यान से सुनो और समझो। उसने क्या कहा, उसने ये कहा मेरी माँ की आयु मेरे भाई, जो मेरा भाई है उसकी आयु का 3 गुना है। तो यदि ये 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, यदि इसकी मेरे भाई की आयु 1 है, माँ की आयु 3 हो जाएगी, भैया 3 गुना है। उसने कहा जो मैं हूं मैं भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं। तो 1/3 का मतलब है भाई की आयु का 1/3 करके, और इसमें 1 जोड़ दो, 3 का ना 3, और यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो यहां से जो आयु बनी है 3 × 9, 3 का ना 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये हमारा इन तीनों का मतलब रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, उसने क्या कहा, ये तो प्रेजेंट की बात चली गई, ठीक है। अब क्या है, उसने एक नई लाइन और लिखी है। उसने कहा है कि भैया मेरी 4 वर्ष कम कर दो मेरी आयु, और जो भाई की आयु है वो बराबर है। इसका मतलब क्या है, यानी कि 3x बराबर 4x - 4, और x का मान कितना आ जाएगा, 4। सीधी सीधी बात, यही तो है। चलिए आपसे कहा माँ की आयु तो 36 वर्ष हो जाएगी बेटा। समझ में आ गई बात या नहीं, बात समझ में आई है या नहीं आई। कुछ नहीं करा है, बस इतना सा काम करा, ठीक है। चलिए तो यहां से जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, चलिए तो बताओ, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन कैसा था, समझदार, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया। इससे आगे के प्रश्न बेटा कल की क्लास में करेंगे। अब आप हमें दीजिए जाए, मिलते हैं कल की क्लास में, नमस्कार।